नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, अब हमने देखा जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या है, हमारा ओन्ड और मैनेज किया जा रहा था, जो कि इंडिविजुअल हैं उन्हीं के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा। जबकि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसको कौन ओन्ड और मैनेज कर रहा है, उसको हमारी गवर्नमेंट जो है उसको संभाल रही है, या तो होली या फिर पार्शली। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल एंटरप्राइजेस की एंट्री हुई हमारे इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट जो है हमेशा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पास करती रहती है, और इनका मेन मोटिव ही क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ हम कर पाए इकोनॉमी के अंदर। तो जैसे कि हमारा द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 आया, उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए फोकस किया गया। किस सेक्टर को डेवलप करने के लिए फोकस किया गया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको। यहाँ पे जो रोल था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स का वो क्लियरली डिफाइन किया गया था इस एक्ट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट लेकर आई थी। वेरियस एक्ट और रेजोल्यूशंस को जो है ओवरसी किया गया था इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कि क्या क्या एक्टिविटीज हमारे प्राइवेट सेक्टर करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी हमारे कौन करेंगे, प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर करेंगे, यहाँ पर इस एक्ट के अंदर अच्छे से डिफाइन किया गया। और सबसे बड़ी बात थी जो इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो आया 1948, उसका मेन फोकस कहाँ पर रहा, मेन टारगेट इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर रहा। नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया 1956। फर्स्ट हमारा क्या है 1948, सेकंड हमारा क्या है अब 1956। इसके अंदर जो है क्या किया गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लाया गया कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव या टारगेट हमें अचीव करने हैं, जो कि किसके लिए थे, प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, रैपिड ग्रोथ कर सके, एक लिमिटेड या एक शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्रीज को। इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लाया गया। The public sector was given a lot of importance, but at the same time, mutual dependency of public and private sector was emphasized. पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा यहाँ पर इस समय पर इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, बट साथ के साथ ये भी देखा जा रहा था कि कुछ ऐसा काम है जैसे कि जो प्राइवेट ओनर ही कर रहे हैं, प्राइवेट जो जिनके बिजनेसेस हैं वहां पर ही वो काम चल रहा है। तो म्यूचुअल डिपेंडेंसी वहां पर दिख रही थी कि पब्लिक सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर म्यूचुअल डिपेंडेंसी दिख रही थी। कुछ केसेस के अंदर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं वो पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो दोनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया। बट मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव किसके लिए बनाए गए, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को जो है आगे बढ़ाने के लिए, और मेन मोटिव ही हमारा क्या था, एक्सेलरेट करना द रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना। किसको ग्रो करना था, यहाँ पे भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट आता है इन 1991। अब हम 1991 पर आ गए, पहले हमने क्या देखा है 1948, उसके बाद हमने 1956, अब हम 1991 की बात करते हैं। इसके अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, और जिसके अंदर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने जो है डिस इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया डेलिबरेटली, का मतलब यहाँ पर क्या है, जानबूझकर डिस इन्वेस्टमेंट किया पब्लिक सेक्टर के अंदर। और अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को फ्रीडम दी गई कि आप बिजनेस ओपन करें। जो सेक्टर्स गवर्नमेंट के पास थे उन सेक्टर्स को कहाँ पर शिफ्ट किया, पब्लिक है उसको उसके लिए काम करने के लिए दिया गया। जो इंडिविजुअल ओनर हैं या फिर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं ओनर बनाए गए, उनके ऊपर उस काम को क्या है शिफ्ट किया गया। एट द सेम टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज इनवाइटेड फॉर बिजनेस हाउसेज आउटसाइड इंडिया। अब एफडीआई को जो है क्या किया गया, इनवाइट किया गया। एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसे कि बाहर का कोई भी देश है, यूएसए मानते हैं इसको, ये यहाँ पर क्या है, हमारा इंडिया है, यूएसए को अलाउ किया गया कि आप इंडिया के अंदर आकर क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं आप, हम आपको रोकेंगे नहीं। ये कब से किया गया, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब इनवाइट की गई, 1991 से इसको क्या किया गया, इनवाइट किया गया। फिर इन्हीं की वजह से हमारी क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस ओपन हुई।
यानी कि एमएनसी जो है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होने लगी। इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे, और इसी तरीके से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको गेन होता हुआ चला गया। दस वी हैव पब्लिक सेक्टर, इसी वजह से आज के टाइम पे हमारे यहाँ पर क्या है, पब्लिक सेक्टर है, private sectors enterprises and global enterprises coexisting in the Indian economy। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंडिया के अंदर कौन कौन से सेक्टर काम कर रही हैं, तो हमारे बेसिकली काम कौन कौन कर रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है हमारे यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर की हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं, वो सब मिलजुल कर इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। अगर हमारी इकोनॉमी की बात करें, हमारी इकोनॉमी कौन सी है, तो हमारे इकोनॉमी का आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है जो कि वर्क करते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए।